यूपी की सियासत में फिर से जातिगत उबाल आ गया है और वापस से केंद्र में ब्राह्मण समाज है। घूसखोर पंडित के बाद अब यूपी एसआई भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया और प्रश्न ये था कि अवसरवादी कौन है और इस पूरी लाइन को एक वाक्यांश में बताएं। और ऑप्शन में पंडित भी एक ऑप्शन था, जिसके बाद से ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह की और किसी भी समाज के जातिगत भावनाओं को ना भड़काएं और कार्रवाई के आदेश दिए हैं और जांच भी बिठा दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ परशुराम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाधर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। गंगाधर जी, जिस हिसाब से आप इस प्रश्न को देख रहे हैं कि अवसरवादी कौन, इस पूरी लाइन को एक शब्द में बताने के लिए कहा गया और तमाम ऑप्शन में एक ऑप्शन पंडित भी था। देखिए, मैं इसको मानसिक संकीर्णता कहूंगा जिसने पेपर तैयार किया है। इसमें दोषी सरकार भी है। सरकार की नाक के तले ये काम हो रहे हैं और इस तरह से ब्राह्मण विरोधी जो तत्व हैं वो सक्रिय हो रहे हैं। ब्राह्मण विरोधी नहीं, हम उन्हें समाज कंटक कहेंगे। इस तरह से इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं था। अगर किसी भौगोलिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से किसी प्रश्न का कोई उसमें उल्लेख कर दे तो जनरल नॉलेज और बच्चों के भविष्य के लिए भी काम आता है। इसका क्या औचित्य था? इसका कोई औचित्य नहीं था। ये सिर्फ समाज को तोड़ने वाले काम हैं। और अब चाहे जांच के आदेश दे दिए, लेकिन कल तक कुछ नहीं था। जब ये प्रश्न आया तो प्रसारित जब भी सोशल मीडिया पर आया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब यहाँ तक की बात ये हो चुकी है कि परशुराम दल और ब्राह्मण समाज में इतना आक्रोश है कि इस तरह से अब अपमान सहन नहीं करेंगे और जहां तक जाना होगा। एक बाइट में और भी दिया है, पहले भी बोल चुका है परशुराम दल, ये घोषणा कर चुका है, ऐलान कर चुका है, चेतावनी दे चुका है सरकार को। अगर उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो लखनऊ में जाकर आंदोलन होगा और आंदोलन बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि अब ब्राह्मण चुप नहीं बैठेगा। ब्राह्मणों का आकलन आप इस तरह कैसे कर सकते हैं? ब्राह्मणों ने इतनी बलिदान दिए हैं, आजादी में इतना योगदान रहा है उनका, आप अवसरवादी कैसे कह सकते हैं? आप इसका तालमेल कैसे कर सकते हैं? आप जोड़ कैसे सकते हैं? ब्राह्मणों की कुर्बानियां आप भूल गए। चंद्रशेखर से लेकर मंगल पांडे, क्रांतिकारी अगर कोई है तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण समाज को साथ लेकर चलने में अग्रणी है। फिर आप ब्राह्मण का मूल्यांकन यही है आपका, आप यही सोच है आपकी कि आप ब्राह्मण को नीचा दिखाने के लिए इस कदर गिर जाओगे। जिस तरीके से देश में माहौल बन रहा है कि यूजीसी का कानून आया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, हम तमाम नारे देखते हैं कि ब्राह्मणवाद से हमें छुटकारा चाहिए और फिर घूसखोर पंडित नाम की भी एक पिक्चर आई, काफी बवाल हुआ और फिर से वापस इस तरह का प्रश्न कि अवसरवादी को एक शब्द में बदलिए। तो क्या ये एक तरीके से मैकेनिज्ड तरीके से ब्राह्मणों पर एक प्रहार किया जा रहा है? देखिए, मैं कहूंगा काफी दिनों से ये षड्यंत्र चला आ रहा है कि ब्राह्मणों को नीचा दिखाने की तथ्यहीन कोशिशें की जाती हैं। तथ्य नहीं होता है उनमें कोई, लेकिन कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन देश विरोधी ताकतों को ये पता है कि ब्राह्मण टूटा तो देश टूटा। सबसे पहले ब्राह्मण को तोड़ना होगा, उसके बाद फिर देश पर नजर रहेगी उनकी। तो ये देश विरोधी ताकतें मजबूत हो रही हैं और समाज इसको समझ नहीं पा रहा है। सिर्फ वो समझते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है तो हम अलग रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो पहले ब्राह्मणों को टारगेट करेंगे, फिर अन्य वर्ग को टारगेट करेंगे। इसलिए संभलना होगा और सोचना होगा और देश हित में फैसला लेना होगा। ये ब्राह्मण विरोधी ताकतों का पुरजोर विरोध करना होगा। ये प्रश्न भी सरकार के एक सिस्टम ने बनाया और वापस से सरकार ने आदेश भी दे दिया कि हम जांच करा रहे हैं। ये सिर्फ आप लीपापोती देख रहे हैं तो वो पुरानी चीजों को कवर करने का, या वाकई सरकार की इस जांच में आपको एक निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदार कोशिश दिख? देखिए, पारदर्शिता और निष्पक्षता अगर होती तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता ही नहीं। ये एक डेस्ट्रॉयड जो डैमेज कंट्रोल जिसे बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि आप इस तरह से ब्राह्मण विरोधी एक क्वेश्चन दे दीजिए। फिर उस पे आपने देखा होगा कि पहले कोई भी विधायक या सांसद नहीं बोला था, लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन आया है, वैसे मैं उनका थैंक्स करना चाहूंगा। ब्राह्मण समाज के जो सांसद और विधायक हैं, उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन ये अगर सरकार की इच्छाएं अच्छी होती तो क्वेश्चन आता ही नहीं। सरकार ही तो आदेश देती है क्वेश्चन बनाने का। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ गंगाधर शर्मा जी थे और उन्होंने बताया कि अगर सरकार जल्द ईमानदार कोशिश कार्रवाई की नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।